और आज कैसा क्लाइमेट, कितना प्यारा क्लाइमेट हो गया ना। हालांकि ठंड बढ़ गई वापस से, पर वैसी कड़ाके की ठंड नहीं हो रही है। बट आप देखो बिल्कुल सूरज नहीं दिखाई दे रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे ठंड वापस से नहीं आती है, ठंड का स्टार्टिंग डेज होता है उस तरीके का होना शुरू हो गया। और हवा चल रही थी आज तो, बहुत तेज़ तेज़ हवा थी। और ये था अचानक से बिल्कुल डिस्टर्बेंस, जो मौसम विभाग वालों ने काफ़ी समय पहले जानकारी दी हुई थी इस चीज़ की। पहाड़ों पे बारिश हो रही है, इधर के साइड मौसम ऐसा हो रहा है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज है 24 जनवरी, ट्यूसडे का दिन है। और ये टाइम हो रहा है 4:30 शाम के। अब शाम होने जा रहा है बिल्कुल गाइस। और मौसम देखिए, आप देख रहे हैं क्लाइमेट कितना प्यारा हो रहा है, देखिए। गाइस पूजा हो रही है मंदिर में। तो आज ना शाम के टाइम ही मेरे को मन करा, आज पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं कर रहा था सुबह से कुछ भी वीडियो शूट करने का, ब्लॉग बनाने का। तो इस टाइम पे इच्छा हुई तो फिर मैं स्टार्ट कर दिया। ये देखो, अब मैं पिजन हटा रही हूँ। पिजन आती है, 2 पिजन डेली आती हैं, सुबह शाम दिन रात यहीं पे रहती है। क्योंकि बालकनी में हमारी आउटिंग कम हो गई है ठंड की वजह से। जब धूप आती है तब हम आते हैं, तब ये पिजन्स नहीं होते। फिर मैं इसको हटा रही हूँ गाइज़। और बाहर ना बैक नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। मैं आपसे बातें कर रही थी पर बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा बैक नॉइज़ आनी शुरू हो गई थी। और वो सॉन्ग चल रहा था ना मंदिर में, तो फिर उसकी वजह से फिर को वॉइस ओवर करना पड़ गया। तो हवा देखिए आप, मैं आपको ये बता रही हूँ कितनी तेज़ तेज़ हवा चल रही है। सच में बहुत तेज़ हवा थी। पर क्लाइमेट अच्छा लगने लगा था, बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत ज़्यादा गर्मी भी अच्छी नहीं लगती, बहुत ज़्यादा ठंड भी अच्छा नहीं लगता। और वैसे तो अच्छा लग रहा था। गर्म ऐसी हवा, ज़्यादा चिल्ड हवा नहीं थी, बट ठीक ठीक था। बट वैसा नहीं था जैसा धूप बहुत तेज़ आना शुरू हो गया था ना, वो वाला चीज़ नहीं अब है बिल्कुल ही। बट टोटली मिला के अच्छा हो गया था। और हमें ऊपर 9th फ्लोर 11th फ्लोर इस तरीके से आप देखेंगे ना ऊपर भी, तो और ज़्यादा प्यारा लगता है। मैं जानवी को ट्यूशन लेके जाऊंगी छोड़ने के लिए, ट्यूशन छोड़ के आऊँगी, मतलब जानवी को ट्यूशन लेके जाऊंगी छोड़ने के लिए। क्या बोलती हूँ मैं। अब मैं जानवी को ट्यूशन छोड़ के आऊँगी, जाऊँगी उसके साथ, क्योंकि उसको अकेले लिफ्ट में डर लगता है। और खाना बनाऊँगी शाम का। और थोड़े बहुत अपने शॉर्ट वीडियोस के लिए रील शूट करूँगी। तो अभी काम काम है, सुबह से काम ही काम हो रहा है। पर पता नहीं क्यों कभी कभी मन ही नहीं करता, मतलब याद रहता है फिर भी मन नहीं करता गाइस की वीडियोस अब मैं कैमरा ऑन कर लूँ। समझ नहीं आता मुझे कई बार ना। तो बच्चे आ गए हैं स्कूल से, खाना वाना हमारा दोपहर का सब हो चुका है। शाम का काम करूँगी, देखती हूँ। चलिए आप लोग भी, ओके जी, चलिए आप लोग भी। तो यहाँ पर बच्चे तैयार हो गए हैं ट्यूशन के लिए। बच्चे मतलब मेरी जानवी तैयार हो गई है ट्यूशन के लिए, और दोनों को भी बच्चों को तैयार कर दिया है मैंने, कि फिर उसके बाद नीचे लेके जाना होता है ना, तो फिर जब बार बार टाइम का वो नहीं होता, मतलब तैयार करने के लिए। और यहाँ लिफ्ट आ गई है, और ये मेरी एक दीदी हैं जानने वाली, वो मिल गई लिफ्ट में। गाइज मैं छोड़ के आ गई थी जानवी को, और मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे वेट कर रही हूँ लिफ्ट का अपने। बट कई बार मोस्टली पता है क्या होता है कि ये दोनों लिफ्ट ने इकट्ठी आती हैं, सच में इकट्ठी आती हैं, ऊपर से बिल्कुल सेम टाइम पे ओपन होता है दोनों। ये देखिए, दिखाया क्लिप आपको मैंने। तो अब मैं फिर उसके बाद ना गाइज, मेरा मन आज ठीक नहीं हो रहा था ना, मतलब पता नहीं क्यों, कभी कभी ऐसा होता है। तो मेरे साथ भी होता है, मोस्टली टाइम होता है ऐसे कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, ना हंसने का, ना बोलने का, ना कुछ किसी से बात करने का, कुछ भी मन नहीं कर रहा था। तो मैं सीमा के यहाँ पे आ गई, मैं अपने घर नहीं गई सीधा। और ज़्यादा टाइम नहीं रुकी थी, 5-10 मिनट ही रुकी थी, क्योंकि बच्चों को अंदर बंद करके गई थी ना मैं। तो ये सीमा अपनी बेटी को थोड़ा रेडी सेडी कर रही है, इसको भी, ये भी नीचे लेके जाएगी खिलाने के लिए, मतलब बच्चों को खिलाना भी ज़रूरी होता है ना गाइस। तो हम नीचे आ गए हैं अब, और ये देखिए बच्चों को लेकर नीचे आ गए हैं और जा रहे हैं। जानवी को भी लेने जा रही हूँ मैं, मैंने कहा जानवी का भी टाइम हो गया आने का, तो मैं लेकर भी आ जाऊँगी। और जब हम इधर नीचे उतरते हैं शाम के टाइम पे ना, लगभग 6:30-7 बजे का टाइम होता है, 6:30 बज रहे थे, 7 तो नहीं बज रहा था गाइस। तो मंदिर में भी दर्शन कर लेते हैं। तो पहले मंदिर का दर्शन कर रहे हैं हम, कि उसके बाद फिर जानवी को लेकर आऊँगी मैं। और अभी मैंने अपने दोनों बच्चों को ऊपर ही छोड़ के आई हूँ, क्योंकि दोनों बच्चों को फिर बाद में लेके आऊँगी।
और ठंडी हवा चल रही थी आज, इस वजह से ज़्यादा मैंने सोचा कि अभी आराम से ही आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर खेल लेंगे। तो आप लोग भी मंदिर का दर्शन कर लीजिए, आप लोगों को भी दर्शन करा रही हूँ मंदिर के। और बहुत अच्छा लगता है मुझे मंदिर में आना, बहुत अच्छा लगता है सुबह शाम। तो ये रहे हमारे पंडित जी भी प्रसाद दे रहे हैं। और आप लोग दर्शन कर लिया। मेरी ना फ्रेंड मिल गई थी, दिव्या है ना, वो मिल गई थी, वो भी किसी काम से नीचे आई होंगी। मोस्टली टाइम हमारा ऐसे ही हो जाता है, आप मेल मिलाप आपस में। फिर उसके बाद गाइज़ मैं आ गई सब्ज़ी लेने के लिए। अभी भी मेरे बच्चे ऊपर ही हैं, जानवी, मैं, सीमा और कीशु, हम ही हैं बस सब्ज़ी लेने आ गए। मैंने कहा लेके चलते हैं, फिर रोड तक बच्चों को लेके आना, छोटे बच्चों को, तीनों बच्चों को मैं कैसे कैसे करूँ, इधर गाड़ी वाड़ी इतनी आती जाती है, तो ज़्यादातर टाइम ना मेरे लिए रिस्की ही रहता है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि तीनों को इकट्ठा लेके पैदल आऊँ कहीं पे भी, क्योंकि तीनों बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा शैतान हो गए हैं, इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं, तो मेरे लिए ज़्यादा टफ हो जाता है। ये देखिए गाड़ियाँ आ रही है ना, स्ट्रीट रोड है ना ये वाला, तो इसलिए मेरे को लगता है कि जितना बेटर है आराम से, मतलब बाद में ही लेकर आएंगे। तो ये मैं लेकर आ रही हूँ। और अभी इसके पापा भी आ गए थे, नीचे ही मिल गए थे हमें। तो मैं फिर क्या, मैंने फटाफट ऊपर गई, सारा सामान रखा और दोनों बच्चों को लेके आ गई। दोनों बच्चे मेरे बैठ जाते हैं घर में ना। आप लोग भी कहते होगे ना कि कैसे दोनों को छोड़ आती है, क्या करें, मजबूरी है। अकेले जब हम रहते होते हैं ना, तो ऐसे करना भी पड़ता है, बच्चों को जिम्मेदार बनाना पड़ता है जल्दी से जल्दी, क्योंकि कर भी क्या सकते हैं, ऑप्शन कुछ होता नहीं है हमारे पास, इसलिए। और मैं बच्चों को फिर सबको खेलने के लिए लेके आ गए हम लोग। सीमा, कीशु, जानवी और मेरे हस्बैंड सब नीचे ही थे, मैं बच्चों को लेने ऊपर गई थी और लेकर आ गई। और सब बच्चे खेल रहे हैं मस्त, खेलने में बहुत मज़ा आता है इन्हें। और बच्चों को खिलाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि हम देखिए, मेरा तो मेन पर्पस है बच्चों के लिए हर सारे तरीके का टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है, पढ़ाना भी, खिलाना भी, उसके साथ मस्ती भी करना उनसे। कि बच्चों को अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कराएंगे तो बच्चे फिर अजीब तरीके से, मतलब एक्टिविटीज़ वगैरह करने में ना एक्सपर्ट नहीं रहेंगे। तो ये देखिए, आप जब देखोगे ना इनको खेलते हुए इस तरीके का, बहुत अच्छा लगता है। और ये मैं बहुत दिनों के बाद लेके आई हूँ बेचारों को, बहुत दिनों के बाद, लगभग मैं आपको बताऊँ 15 दिन भी ना हो गया हो, क्योंकि थोड़ा बहुत वैसे जब आते जाते हैं ना, वहाँ से गुजरते हैं पार्क के साइड से, तो 2 मिनट के लिए खड़े हो जाते थे, खेलते नहीं थे। मैं फटाफट वहाँ से कहती थी कि चलो चलो चलो, घर चलो घर चलो, क्योंकि ठंडी हवा चलती थी, क्या फ़ायदा बीमार हो जाए। बिल्कुल चिल्ड रहता था ये सब झूले वूले, ये लोहे के सब बने होते हैं, तो सब ठंडा रहता था। और वैसे भी बाहर का ठंडा हवा सही नहीं लगता। फिर उसके बाद मैं भी थोड़ा सा यहाँ पे अपना झूले का, मुझे है शौक झूले का, तो मैंने भी कहा कि झूले पे मैं थोड़ा सा झूल लेती हूँ। और उसके बाद फिर ये मिल गए थे बच्चे। आगे हमारे लौकुश, लौकुश हेलो बोल दो। मेरा ब्लॉग बनाने का मन नहीं है। मेरा भी आज नहीं है, सच में आज मैं बोला ही नहीं, बनाया है पर बोला नहीं है, वो मतलब वॉइस ओवर करूँगी। पता नहीं क्यों आज मेरा मन ही नहीं है सुबह से, मतलब मुझे ठीक नहीं लग रहा है, या पता नहीं क्या करो, ज़्यादा बोलने का मन नहीं कर रहा है। मेरा मन नहीं है ना? मम्मी ने डांटा तो नहीं है तुम्हें? हाँ? मम्मी ने डांटा तो नहीं है? नहीं। किट्टू समझ गई, कितने दिन हो गए हुए? नहीं, हो गए होंगे एक महीना। तो गाइज़ ये वही बच्चे हैं, मैंने आपको अपने ब्लॉग में दिखाया हुआ है, लौकुश नाम है इनका, ट्विंस हैं ये दोनों। और इनका भी ना देखो, आप आगे अचानक से जब भी कहाँ जहाँ भी देखते हैं ना, वहाँ पे आ जाते हैं, बात कर लेते हैं, अच्छा लगता है बच्चों का। बच्चे ऐसे होने भी चाहिए, बच्चे बड़े सभी ऐसे होने चाहिए, फ्रैंक माइंड, बिल्कुल फ्री माइंड, और अच्छे से सबसे हंस बोल के चलने वाले। तो इन बच्चों का भी आज अच्छे से बात करने का मन नहीं कर रहा था, चहक नहीं रहते। कभी कभी होता है गाइज, ऐसा सबके साथ ही होता होगा, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ ऐसे ही, इनके साथ भी, या तो मौसम चेंज हुआ इसलिए अजीब सा लगा, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ आपसे, और मैं खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि क्यों हुआ। और मैं आप लोगों से तो कह भी दिया, सीमा से भी कह दिया, बाकी तो किसी से कह भी नहीं पाई, हस्बैंड को भी नहीं कह पाई कि आज मुझे अजीब सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। और कैसा लगता है, कोई पूछे मुझसे कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा, कुछ समझ ही नहीं आता। ऐसे इन बच्चों को भी हो रहा था, मतलब बस ऐसा लगता है ना बात करने का मन करता, ना हंसने का, ना बोलने का, ना किसी और काम का मन करता, ना सोने का, ना कुछ नहीं, मतलब बस क्या बताऊँ, एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। तो ये देखिए बच्चे दूसरे वाले पार्क में भी आ गए, आज तो सारे अपने कोटा पूरा करेंगे 15 दिन का, कि हाँ भाई खेलना है। उधर भी खेल लिए, इधर भी खेल लिए बच्चे। और इधर खेलने के बाद फिर हस्बैंड ने बोला कि आज बच्चों को चल थोड़ा ट्रीट दे देते हैं, तो बच्चों को पार्टी दे देते हैं। मैंने कहा क्यों भाई? तो कहते हैं आज डॉटर्स डे है। अब आई डोंट नो, मैंने सर्च भी नहीं किया कि आज डॉटर्स डे है, अचानक बताया इन्होंने कि डॉटर्स डे है। मैंने कहा चलो फिर डॉटर्स डे है तो ठीक है।
आज पापा का मन हो रहा है बेटियों को कुछ खिलाने का, उनके मन पसंदीदा। और मन पसंदीदा चीज़ क्या है इनकी बेटियों का? ये फ्रेंच फ्राइज़, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये फालतू की चीज़ें ही पसंद आता है तीनों को। तीनों में से हमारी बड़ी बेटी को ज़्यादा पसंद आता है, जानवी को। और ये दोनों तो रेस करती हैं, देख के इन दोनों को घर का खाना पसंद है। वानी वान्या को ये घर का खाना नहीं खाती है तो इनका पेट भी नहीं भरता और इनको अच्छा भी नहीं लगता। बट ये समझ नहीं पाती हैं क्योंकि हम क्या होता है ना कि जब बड़ा बच्चा जैसा करता है ना, छोटे बच्चे वैसे ही बनते हैं, देख के सीखते हैं। तो इसको देख के ना बच्चों को बहुत लगता है कि हाँ हमें भी यही खाना है क्योंकि दीदी खा रही है। और खाते नहीं है, एक दो पीस खा के छोड़ देते हैं। पिज़्ज़ा में भी बस एक बाइट दो बाइट इतने ही खाते हैं, बट शौक है वही। और ये मैं देखो कैसे बिल्कुल ठंड, हल्की सी ठंड बढ़ गई थी तो शाम के टाइम पे जैकेट वैकेट नहीं डाला था मैंने। तो ये देखो मैं पूरा अपना जो स्टॉल है ना उसको बिल्कुल सिर में लपेट कर, जैसे थे ना हम वैसे उठ के आ गए। और वहीं पे आए हुए हैं जहाँ हम 31 को गए थे। वो कैफ़े टाइप ओपन हुआ है, वो अच्छा है, बहुत अच्छा है। सारी ये इस तरीके का आइटम बहुत टेस्टी वाला मिलता है और रेट भी बहुत सही है। मतलब क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और रेट भी अच्छा है, चीप एंड बेस्ट जो कहा जाएगा वो है। तो हम भी खा लेते हैं थोड़ा बहुत। हमने अलग अपने लिए नहीं कुछ मंगाया था, बच्चे, हमें पता है कि बच्चे सारा फिनिश नहीं करते हैं। तो दो ही पिज़्ज़ा आया है, ये देखिए आप, 2 ही पिज़्ज़ा है और एक फ्रेंच फ्राइज़ था। क्योंकि रात को वैसे मैंने और मेरे हस्बैंड ने खाना छोड़ रखा है, बट डेली नहीं हो पाता, कभी कभी तो हम खा लेते हैं जब ज़्यादा भूख लगती है या कुछ ऐसा होता है कि ज़्यादा अच्छा बन गया हो या बनाना हो, या मतलब डेली का नहीं है पर कभी कभी जब लगता है पेट अपसेट है गाइस तो खा ही ले, नहीं खाते हैं मतलब। तो आज हमने कहा कि हम नहीं खाएंगे, आज रात में कुछ भी नहीं खाएंगे। और बच्चे ये आए हैं और ये खाएंगे जितना खाएंगे, और बाकी जो भी है नहीं खाते तो हमें ही खाना पड़ता है। माँ बाप का पेट तो कूड़ेदान वाला ही होता है बच्चों के लिए। बच्चों का फेंकोगे कहाँ, इतना महंगा चीज़ लेते हैं तो फेंकने की तो इच्छा होती नहीं, पैसे लगते हैं सब चीज़ों में। तो गाइस हो गया था खाना वाना, बच्चों की पार्टियाँ सटियाँ हो गई थी ख़त्म। और उसके बाद हम घर चले अपने, और मुझे घर आने की जल्दी हो रही थी क्योंकि मेरा काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। मैंने कहा थोड़ा बहुत काम छोड़ के बच्चों को खिलाने ले जाती हूँ, बच्चों के लिए टाइम निकालते हैं, अपने घर के भी काम, खुद के भी काम, बच्चों के लिए भी। तो आप खुद सोचो कि काम कैसे नहीं होता, काम बहुत होता है। तो गाइस सच में काम सभी लेडीज़ को बहुत ज़्यादा होता है और करने भी पड़ते हैं, करने भी चाहिए। तो गाइस फिर बच्चों को मैंने कहा कि जल्दी जल्दी सो, कपड़े चेंज करो, और मैं दूध वूध गर्म कर रही हूँ। फिर उसके बाद दूध वूध दे के बच्चों को सुला दूँगी, अगले दिन स्कूल है बच्चों का गाइस। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं भी आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।